चलो इधर देखना, कंडीशनल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 एंड AC प्लस BD प्लस AD प्लस BC cos थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 1 A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऑप्शन 3 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऑप्शन 4 C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। 4 ऑप्शन हैं। क्या उस क्वेश्चन को देख करके कुछ भी दिमाग लगा पा रहे हो? थोड़ा देर हम टाइम देते हैं, 3 मिनट का, कुछ आइडिया कि कहाँ से शुरू करेंगे। किस साइड? कॉस को सेक में क्यों चेंज करेंगे? सेक से कोसेक। देखो सबसे पहले कुछ आइडिया बोलो तुम दोनों। कुछ नहीं। अच्छा देखो इधर, जहाँ कहीं भी इस तरह का तुमको दिखाई देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको होल स्क्वायर में लिखने की कोशिश करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग को आता है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग को आता है, उसको जो है थोड़ा सा हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। जरा देखना कैसे, या तो इसको और इसको होल स्क्वायर में शामिल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। कैसे जरा देखना, कुछ स्टेप करते हैं, वहां से ज़्यादा समझ में आएगा। जरा देखना इधर, जैसे में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी देखो, हमको मल्टीप्लाई चाहिए किसका? ए का सी के साथ, बी का डी के साथ, देख रहे हो। और यहाँ पर दिया है AD प्लस BC, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ। तो ए और बी किसमें शामिल है? यहाँ पर ना, ठीक है। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर ए प्लस बी रहे, कुछ टाइप का रहे, ए प्लस बी टाइप का रहे, साथ में कुछ और भी रह सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी रहे और इधर क्या रहे? सी प्लस डी, तभी ना। अगर ए जो है सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आएगा, बी डी से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी आएगा, और फिर ए डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी आ जाएगा, और बी जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी सी आ जाएगा। बात समझो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और क्या क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है, देखना इधर, ए सी प्लस बी डी के साथ हमको कुछ नहीं चाहिए। ए सी प्लस बी डी के साथ हमको कुछ नहीं चाहिए, देख रहे हो। यानी कि ए और सी के साथ और कुछ नहीं रहेगा, लेकिन एडी के साथ क्या चाहिए? कॉस थीटा। एडी के साथ क्या चाहिए? कॉस थीटा। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसके साथ कॉस दे, किसको न दे, बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, हम ए स्क्वायर को लिए, जरा देखना। उसके बाद हम इसको लेकर के आते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम लेकर के आएंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे? माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले से बी स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं? इससे कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कॉमन होगा तो बी स्क्वायर इंटू, लिख ही देते हैं, 1 माइनस, कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या हो गया? ये ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें।
ये पहला इक्वेशन बना, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी तो लिख सकते हैं, सी प्लस डी कोस थीटा का होल स्क्वायर सिमिलरली इक्वल्स टू 1 माइनस, बोलो बाबू दीप, सुन में आ रहा है। अब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो, इधर ये भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखो होल स्क्वायर में रखते हुए, ये नहीं कि होल स्क्वायर को तोड़ दिए, तो फिर होल स्क्वायर किए क्यों थे, सुना रहा ना, होल स्क्वायर में रखते हुए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर सी प्लस डी कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दिक्कत, होल स्क्वायर को बचा करके रखते हैं, ठीक है, और होल स्क्वायर के अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी कोस थीटा प्लस बी सी कोस थीटा बी डी कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर तो है ना अभी, राज एलन, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इधर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाला यूज करते हुए हम करेंगे। यहाँ देखना डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा। बोलो बाबू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बस कॉमन वॉमन कर लिए हैं, 1 माइनस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसको इसके उसको, ठीक है, बस देखते रहना। ये तो ठीक है, एडी प्लस बीसी कोस थीटा आ गया, लेकिन एसी के साथ जो है मेरा बीडी नहीं आ पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, बीडी कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो कोस स्क्वायर में से 1 निकाल लेते हैं ना, और कोस स्क्वायर को चेंज करने के 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा जरा देखना जरा, ए सी प्लस बी डी, समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे अगला लाइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, बी डी मल्टीप्लाई होगा माइनस, उसको इधर लेकर के आ गए, ए सी प्लस बी डी प्लस इन दोनों में ए डी प्लस कॉस थीटा, बच किया गया माइनस बी डी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उधर तो जो आया उसको अपना लिखे रहो, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू उसने क्या दिया है, 0, ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी कोश का क्या दिया है, 0, ठीक है। सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत, इसमें क्या होगा, सुन में रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्ट 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस सुनना आया, कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन मोस्ट ऑफ किताब में देखिएगा, मोस्ट ऑफ क्या, जो भी सिंगेज देख लीजिए चाहे कोई भी किताब, उसमें आंसर दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें क्या देगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, एक तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, दूसरा होगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे होगा, उस पर तुम लोग अभी बैठ के काम करेगा, हिंट हम दे देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, जो काम हम ए स्क्वायर को ले करके बी स्क्वायर को छोड़ करके किए थे, इस बार क्या करेंगे, बी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, 2ab कोस थीटा लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वैसे सेट करके तुम लोग बनाओ, दूसरा आंसर तुमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जल्दी करो, एक तरीका हम बता दिए, दूसरा तुम लोग करो। नहीं,
इसमें क्या होगा, जरा इसको देखो, पैटर्न को पकड़ो। अगर a प्लस बी कोष्टक लिखे हैं तो आप माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ है ln। अगर इधर लिखने जाएंगे, जो सेकंड मेरा अप्रोच होगा वो क्या बनेगा, b प्लस ए कोष्टक का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, अगर a कोष्टक लिखे हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से जब c प्लस डी कोष्टक लिखे हैं, d प्लस सी कोष्टक का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो जैसा प्रोसेस किए थे ए सी कोस स्क्वायर थीटा आएगा, उसको लिख देंगे ए सी माइनस ए सी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर डी प्लस सी कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सब सोल्व होकर के आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा। और उधर भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा। यहाँ से आ गया आपका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाओ। क्या कर रहा है तुम, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया ना इसको, देखना जरा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ कोसेक एक्स इक्वल्स टू कोसेक वाई इंटू कोसेक जेड प्लस कॉट वाई इंटू कॉट जेड, ठीक है, देन प्रूव दैट कोसेक वाई इक्वल्स टू कोसेक जेड इंटू कोसेक एक्स प्लस माइनस कॉट जेड इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, कोसेक वाई इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, 3-4 मिनट दिए सोचने के लिए, क्या सोच पा रहे हो। 41 हो रहा है, 45 पर बात करते हैं। क्या चल रहा है दीप दिमाग में, कुछ आइडिया आया? गिवन क्या दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, जरा इस पर जरा डिस्कस करते हैं। गिवन क्या दिया है, कोसेक एक्स, पूछ क्या रहा है तुमसे, कोसेक वाई। अच्छा करण इधर देख, कोसेक वाई पूछ रहा है ना, क्या इधर कहीं पर वाई है, इधर कहीं वाई है इसमें, जब इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, जब प्रूफ करने के लिए दे उधर मतलब कि ना रहे तो तुम्हारा लॉटरी लग चुका है। बस सुना रहा है ना, एक तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि हमको पहला इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालना है, कोसेक वाई का, बात समझो। लेकिन और उसमें ऊपर वाले में देखा जाए तो वाई में और क्या है, वाई और कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या ऊपर वाले में, जो गिवन कंडीशन है कॉट वाई। ठीक है, दिक्कत यही देगा। लेकिन अगर कॉट वाई में कोसेक में चेंज हो जाए तो कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा। तो ये कब होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है, एक तो यहाँ से पता चल रहा है स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें भी स्क्वायर तुमको किसको करने का जरूरत है, स्क्वायर तुम किसको करने की जरूरत है, कॉट वाई को ही ना।
बात समझो, अगर डायरेक्ट स्क्वायर करते हो फिर से वो साइन कोस वाला दिक्कत महसूस होने लगेगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू समथिंग दिया रहता था, एक दूसरे में चेंज करना था। डायरेक्ट स्क्वायर करते थे फिर से साइन इंटू कॉस आ जाता था, मामला फंस जाता था। तो क्या करते थे, एक को उधर भेज देते थे फिर स्क्वायर करते थे। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। बात समझो, तो किसको उधर भेजना पड़ेगा? अरे किसको उधर भेजेगा? इसको भेजेंगे ना, कोसेक वाई कोसेक जेड को उधर भेज देंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने पर क्या का रूप लेगा? क्वाड्रेटिक का। तो उससे हमको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूछा भी तो है प्लस माइनस। अभी तक कौन सा ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो जिसमें कि प्लस माइनस आता है? क्वाड्रेटिक ही ना। यहाँ पर कम से कम प्लस माइनस देखने के साथ दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये क्वाड्रेटिक बजाएगा, क्योंकि प्लस माइनस वहीं से मिलेगा रूट रूट करने पर। ठीक है, वो चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, जब पता चल गया क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करने का भी तुमको रीजन भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसको आप उधर लेकर के जाइए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ये जो कॉट स्क्वायर वाई हो जाएगा उसको चेंज कर दीजिएगा कोसेक स्क्वायर वाई में, पूरा क्वाड्रेटिक तैयार हो जाएगा। कोसेक वाई को ए मान लो, कोसेक वाई को ए मान लेना, ए पर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ए का वैल्यू निकालना है। सोल्व करो, देखो कहाँ तक जाते हो। आइडिया समझ में आया? आइडिया समझ में आया? करो। सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप हम लिख देते हैं, कोसेक एक्स माइनस कोसेक वाई इंटू कोसेक जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट वाई इंटू कॉट जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो कॉट स्क्वायर वाई बनेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम रहने देंगे कॉट स्क्वायर जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे ये तुम्हारा आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लेट कोसेक वाई इक्वल्स टू ए, हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस ए इंटू कोसेक जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर जेड। ठीक है, अब आप इसको जो है क्वाड्रेटिक बनाइए, ए पर ए का वैल्यू निकालिए, देखिए कहाँ तक जाते हैं। तब तक हम क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये तो एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो आप लोग बनाइए, तब तक हम और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं। ये तो काम समझ में आ गया है कैसे करना है, तुम लोग अपना काम करो। तीन चार टाइप के क्वेश्चन इस पर तैयार होंगे। पहला दोनों तो एकदम सेमी टाइप के हैं। ठीक है, तीसरा जो बनेगा हमको लग रहा है इसमें कहीं प्लस माइनस हम लोग ले सकते हैं, तो इसके भी 4 केसेस प्रूव करने पड़ जाएंगे एक केस से। ठीक है, तुम लोग पहला प्रूफ करो, बाकी सब अपने आप समझा देंगे, उसको घर से करना रहेगा। क्या दिए थे हिंट? सॉल्यूशन में बोले थे कि कोसेक एक्स, एक मिनट, कोसेक एक्स बोले थे कोसेक वाई को कुछ एज्यूम कर लो, मान लेते हैं ए इंटू कोसेक जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बोले इधर स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कॉट स्क्वायर वाई होगा, उसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर वाई
ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर जेड। अब बोले थे कि इसको जो है तुम क्वाड्रेटिक में चेंज कर दो ए पर, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक में भी नहीं हो रहा है, पहले करो तो सही, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाओ। हाँ, अजीब तो आएगा ही ना, सब कुछ अच्छा थोड़ा ना आएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2a, मैथमेटिक्स में अजीब क्या होता है, सब कुछ पैटर्न पर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर जेड माइनस कॉट स्क्वायर जेड। ये जब इधर आएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर जेड माइनस कॉट स्क्वायर जेड 1 हो जाएगा। चलो, ए स्क्वायर माइनस 2a कोसेक एक्स इंटू कोसेक जेड, और कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या अजीब है जी, इतना सुंदर तो दिख रहा है। करोगे तब ना, क्या अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल्स टू, बेटर रहेगा पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बैठ जाओ। जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना रहे डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लिया करो, डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करके तुमको लाना है कॉट स्क्वायर वाई इंटू कॉट स्क्वायर जेड, सिंपल सा लॉजिक है। सॉरी, कॉट जेड इंटू कॉट स्क्वायर जेड इंटू कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी इक्वल्स टू फोर कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर जेड माइनस 4 इंटू 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर जेड। 4 ऐसे ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं गया। 4 कॉमन कर लो, सबका कॉट में चेंज करना है, कॉट में चेंज कर दो। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसको 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर जेड। इसमें से 4 टर्म निकलेंगे, 4 में से 3 ऐसे ही कैंसिल हो गए, 4 में से 3 कैंसिल हो जाएगा ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर जेड कैंसिल, बचेगा क्या, डी इक्वल्स टू तुम्हारा बच जाएगा 4 इंटू कॉट स्क्वायर जेड इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। बोलो आ गया, तो रूट डी 2 प्लस माइनस, या फिर 2 ही लिखते हैं, वहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, कॉट एक्स हो जाएगा। सो ए इक्वल्स टू, यहाँ देखना फॉर्मूला से माइनस बी इधर यानी कि प्लस हो जाएगा ना, तो 2 इंटू कोसेक एक्स क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटू कोसेक जेड प्लस माइनस, ठीक है, 2 इंटू कॉट जेड इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये होता है ना, तो ए का तो वैल्यू 1 है, 2 कैंसिल हो गया, और एक किसको मारे हैं हम, कोसेक वाई को, तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक जेड प्लस माइनस कॉट जेड इंटू कॉट एक्स। ये चीज़ समझ में आया है। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, यहाँ देखो कि ये क्वेश्चन पूरा पैटर्न पे चल रहा है, ना। यहाँ पर क्या है, कोसेक वाई कोसेक जेड साथ में है, कॉट वाई कॉट जेड साथ में है, बीच में प्लस का साइन है, यानी कि एक दूसरे का, इसको अगर यहाँ पर लिख दे, इसको यहाँ पर लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का पोजीशन आपस में चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर y को z से रिप्लेस कर दें तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, y को z से रिप्लेस कर दें तो फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो जब y को z से रिप्लेस करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक और रिजल्ट हमको मिल जाएगा, कोसेक z इक्वल्स टू कोसेक x इंटू कोसेक y प्लस माइनस कॉट z इंटू कॉट y, और z को कर रहे हैं ना y x। ये लॉजिक समझ में आया? कहने का मतलब इसी क्वेश्चन में जो काम किए थे, कोसेक y कोसेक z को इधर ला करके कॉट स्क्वायर y कॉट स्क्वायर z हुआ था, इस बार क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर z को चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर z माइनस 1, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर z को कुछ मानेंगे तो कोसेक z पर इक्वेशन बनेगा। अब वैल्यू सॉल्व होकर के उतना आ जाएगा। बात सुन में रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, ये यानी कि ये दो तो हो गया। तीसरा फिर अटेम्प्ट करो, कॉटेक्स का वैल्यू निकालना है। कंडीशन वही है, कॉटेक्स का वैल्यू निकालना, आसानी से निकल जाएगा। यही ना है जी, कोसेक, ठीक है। कॉटेक्स इक्वल टू लिखना है कोसेक y इंटू कॉट जेड प्लस कॉट y इंटू कोसेक जेड। अब जरा निकालो इससे, कैसे करते हो, बस कैलकुलेशन है, करके देखो। कोसेक x का वैल्यू दिया है, कॉट x निकालना है, करो। वो लिखने जा रहे हैं। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसमें और कुछ भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। जब हम कॉटेक्स का वैल्यू निकालेंगे ही, ठीक है, उसने कोसेक एक्स दिया था, हमको कॉटेक्स पूछ रहा है, और उससे पहले हम कोसेक वाई कोसेक जेड भी निकाल चुके हैं। तो लास्ट में हम जो है चौथा क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कॉट वाई निकालने का, और जो कॉट वाई का वैल्यू आएगा उसमें चेंज करके हम कॉट जेड भी लिख देंगे। अब कॉट वाई क्या होगा नहीं पता है, कि हम लोग उस पर काम करेंगे। कहाँ तक पहुँचे? ठीक है, इसको तो स्क्वायर किए होंगे, दोनों तरफ स्क्वायर किए होंगे हम लोग। देखना क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू होते हैं कि बोला है कोसेक वाई चाहिए, कॉट जेड चाहिए, कॉट वाई चाहिए, कोसेक जेड चाहिए। बस समझना, इसको तुम स्क्वायर करेगा, देखना क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर जेड प्लस कॉट स्क्वायर वाई इंटू कॉट स्क्वायर जेड प्लस 2 इंटू कोसेक एक्स कोसेक वाई कॉट एक्स, ओ कोसेक एक्स नहीं, कोसेक वाई कोसेक जेड, ये आएगा। ठीक, जरा देखना इधर, देखते हैं, देखना इधर, हमको क्या चाहिए, कोसेक वाई के साथ कॉट जेड चाहिए। एक को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर वाई कोसेक स्क्वायर जेड को लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, देखते रहना, ये कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट स्क्वायर जेड हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि हमको जो है कॉट वाई के साथ कोसेक जेड, जो कॉट वाई है ही, कॉट को चेंज कर देते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर वाई, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर जेड माइनस 1, और इसको जो है यहाँ पर प्लस करके यही आ जाएगा। पसंद आ रहा है? अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 4 टर्म हो जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, ये कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई बनेगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वो इधर वाले को कैंसिल कर देगा। समझ में आ रहा है दीप? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू बन जाएगा ये
कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट स्क्वायर जेड, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर जेड प्लस बाकी सबको लिख दो, ठीक है। फिर से ये होल स्क्वायर में आ गया, कोसेक वाई कोसेक जेड, ओ कोसेक वाई कोसेक जेड इंटू कॉट वाई कॉट जेड। फिर से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से क्या हो गया 2ab, यानी कि कॉट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा कोसेक वाई इंटू कॉट जेड और कॉट वाई इंटू कोसेक जेड का होल स्क्वायर, यानी कि कॉट एक्स इक्वल टू आ जाएगा, प्लस माइनस लगा देते हैं, समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जब इतना काम कर ही लिए हैं तो बस इसी आइडेंटिटी से एक बार जरा कॉट वाई का हमको वैल्यू निकाल के दिखाओ, कॉट वाई क्या आता है। जो कॉट वाई आएगा वाई को जेड से रिप्लेस कर देंगे तो कॉट जेड मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर किए थे कोसेक वाई कोसेक जेड, कॉट वाई का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेकर के आ जाओ, कोसेक स्क्वायर वाई कोसेक स्क्वायर जेड रहेगा, कोसेक स्क्वायर वाई को लिख दोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, फिर से जैसे क्वाड्रेटिक बना था उस तरह से क्वाड्रेटिक पर आ जाएगा, ठीक है। कम से कम इसका तो वैल्यू निकाल के दिखा दो हमको, करो। हाँ कॉट वाई का, कॉट एक्स हम लोग का निकल चुका है, कॉट वाई और कॉट जेड पे काम करना है। क्या क्वाड्रेटिक तैयार हुआ कॉट वाई पर, देख कोसेक एक्स माइनस कॉट वाई इंटू कॉट जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर जेड, ठीक है। हम पूछ रहे हैं आप लोग से वैल्यू कॉट वाई का, तो कॉट वाई को कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है, कॉट वाई को टी मान लेते हैं। तो कोसेक एक्स माइनस टी इंटू कॉट जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर जेड, ठीक है। जहाँ पर टी क्या है मेरा भाई, टी है मेरा कॉट वाई। क्लियर है, ये सब काम किए एलन, कम से कम ये सब काम हुआ, ठीक। अब सबको तोड़ ताड़ करो, जितना तहलका मचाना इसमें। क्या बनेगा ये जरा देखते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर जेड, ठीक है, देखना, माइनस 2t कोसेक एक्स इंटू कॉट जेड इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर जेड। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं बनेगा, आसानी बन रहा है। देखो इधर हम यहाँ पे देखें टी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर जेड, टी स्क्वायर कॉट स्क्वायर जेड, सबको उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2t कोसेक एक्स इंटू कॉट जेड, अब फिर हो जाएगा इधर कोसेक स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। बनाइए, मेन काम है डी का, डी पे काम करते हैं। डी क्या होता है, सिंप्लीफाई करके लाएंगे। डी इक्वल्स टू होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर बोले तो ये हो जाएगा 4 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर जेड, कोई दिक्कत, माइनस 4 इंटू 1 इंटू कोसेक स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 4 कॉमन, पहुंच गया हम लोग यहाँ पर,
कोसेक स्क्वायर जेड इंटू कॉट स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर जेड को कॉमन थोड़ा होगा, मल्टीप्लाई ना है, सॉरी जोड़ घटाव में ना है, वो तो जोड़ घटाव में है। कोसेक स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ठीक, यहां तक आ गए होंगे। अब हमको ऐसे चेंज करना है कि कुछ कट उड़ जाए, ठीक है, कटेगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर जेड को अगर हम लिख दें, एक मिनट, ये ऐसा कैसे जेड के जगह पर यहाँ पर, अच्छा सॉरी, हाँ ये होगा एक्स, ठीक है। अगर हम कॉट स्क्वायर जेड को चेंज करते हैं तो कोसेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अगर हम कॉट स्क्वायर जेड को चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको लिख दें कोसेक स्क्वायर जेड माइनस 1, काम तो बन गया ना। क्या हो गया ये, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर जेड प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो खत्म हुआ ही। अब देखो कोसेक स्क्वायर जेड कॉमन भी हो गया, 4 कोसेक स्क्वायर जेड कॉमन भी हो गया, बच क्या गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट थीटा, की हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर एक्स इन कोसेक स्क्वायर जेड इंटू कॉट स्क्वायर जेड, ठीक है। रूट डी निकालेंगे, 2 इंटू सब कुछ हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि रूट डी आओ, ठीक। तो 2 कोसेक जेड इंटू कॉट एक्स। अब t का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, t इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, देखना, तो ये तो प्लस में है ना, तो माइनस 2 इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट जेड, ठीक है, माइनस 2 इंटू कोसेक एक्स इंटू कॉट जेड प्लस माइनस कोसेक जेड इंटू कॉट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो t इक्वल्स टू, यहाँ देखना 2 कट जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट जेड, ठीक है, प्लस माइनस कोसेक जेड इंटू कॉट एक्स, ठीक है। माइनस आ गया, यही थोड़ा सा दिक्कत दिया। तो t मेरा क्या था, कॉट वाई था, t क्या था मेरा, कॉट वाई। ये तुम्हारा हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट जेड प्लस माइनस कॉट जेड इंटू कॉट एक्स। तो ये सिमेट्रिक नहीं बन पाया। सिमेट्रिक बोले तो यानी कि जिसको आपस में चेंज कर दे तो भी वैल्यू चेंज ना हो। जिसमें इसमें क्या था, वाई और जेड क्या थे, सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो आंसर भी आया था तो क्या था, सिमेट्रिक टाइप का आया, तो चेंज करने पर वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आ गया माइनस, दिक्कत यही दे रहा है। देख लेना कहीं गलती उलती नहीं ना हुआ है, माइनस ना आता तो ज़्यादा बेटर रहता, सिमेट्रिक को फिर फॉलो करता। देख लेना एक बार, इक्वेशन इतना आया तुम लोग का, यही था इक्वेशन। तो यहाँ देखो उसी तरह से जो कॉर्जेट आएगा ना, यहाँ देखो इधर कॉर्जेट का बात करेंगे
तो इक्वेशन में क्या है, वाई और जेड तो अपना सिमेट्रिक और कहाँ पर, ये जो माइनस उधर गया है तो प्लस हुआ है, तभी ना उधर, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखो इधर वाई और जेड सिमेट्रिक है ना, तो जिस तरह से हम इक्वेशन बनाए वाई पर, जेड पे भी बना सकते थे, ठीक है। तो वाई का जगह कौन ले लेगा, जेड, जेड का जगह कौन ले लेगा, वाई, एक्स तो अपना फिक्स ही रहेगा, तो लिख देते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट वाई, ठीक है, और कॉट वाई हो जाएगा इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर, उसके बाद छुट्टी। ठीक है एलन, रहने दे, चलो ठीक है। तो आज जा करके तुम लोग इसी सब क्वेश्चन पे जा कमांड करो, इस पर काम तो खुद से करने की कोशिश करो। अब बहुत बड़ा हार्ड चीज़ नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें बस इधर उधर जो है किस तरह से आप जो अपना माइंड को जो है सेट कर पा रहे हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मतलब ये सब ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता इधर, ओए सुनो, एक क्वेश्चन रहता है कि जिसमें कि आप शुरुआत में काम के बीच चलते जाते हो, काम होते चला जाता है, और इसमें क्या है कि हर एक स्टेप पर ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बोझिल टाइप का लग रहा होगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाया करो जिसमें हर स्टेप पर ध्यान देना पड़े कि किसको जो है कहाँ से आप चेंज करें, ठीक है।